हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 डेज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को 22nd, 23rd एंड 24th ऑफ अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं अपने मेंस के टॉपिक के साथ। तो मीडिएशन हैज़ बिकम अ न्यू टूल ऑफ पावर। इसका मतलब क्या है? मध्यस्थता, पीस मेकिंग एक नए पावर टूल के रूप में उभर रहा है। इसमें भी एक कैच है। अगर आप नोटिस करोगे तो अगर 20th सेंचुरी की बात करें, जब भी पीस मेकिंग की बात आती थी, किसी कंट्रीज़ के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट हो गया, उसको रिजॉल्व करने की बात आती थी, तो इनिशियली लीडिंग रोल कौन करते थे? वेस्टर्न कंट्रीज़। बट अभी आप देखोगे जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनका धीरे धीरे इस चीज़ में इन्फ्लुएंस एंड रोल दोनों इंक्रीज कर रहा है। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक हम देखेंगे मैप के द्वारा कि मिडिल ईस्ट कहाँ पर है। एक ओवरव्यू लेते हैं इसका। फोकस करिएगा इस मैप के ऊपर। देखिए, ये जो एरिया है जिसको रेड कलर से मार्क किया जा रहा है, इसको बोलते हैं मिडिल ईस्टर्न रीजन। इस आर्टिकल में डिफरेंट एग्जाम्पल से बताया गया है कि किस प्रकार से जो रोल है, जो पावर है, वो शिफ्ट कर रहा है वेस्टर्न कंट्रीज से मिडिल ईस्ट की तरफ। किस चीज़ में? मीडिएशन में, पीस मेकिंग में। तो व्हाट कैन बी द प्रोबेबल कॉजेज? कारण क्या हो सकते हैं इसके? एक देखो इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है कि जो मिडिल ईस्ट है वो यूएस की फॉरेन पॉलिसी का एपी सेंटर हुआ करता था। बट धीरे धीरे हमने देखा, आई थिंक आफ्टर 2010, यूएस मिडिल ईस्ट से धीरे धीरे विड्रॉ करना स्टार्ट करता है एंड उसका इंटरेस्ट कहाँ शिफ्ट कर जाता है? इंडो पैसिफिक की तरफ। तो ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है वहाँ पर एक स्पेस देता है वहाँ की रीजनल पावर्स को अपने रोल को इंक्रीज करने के लिए। अब डिस्कस करते हैं इस आर्टिकल को हम। फोकस करिए पॉइंट नंबर ए। यहाँ पर कहता है एक स्ट्राइकिंग डिपार्चर देखा गया है। अगर 20th सेंचुरी की बात करते हैं, वहाँ पर पीस टॉक्स कहाँ होते थे? मेडिएशन कहाँ पर होती थी? यूरोप के भीतर। अभी कहाँ हो रहा है? मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, स्पेशली दोहा है, इजिप्ट है, कतर है। अब देखो, ध्यान दीजिएगा पॉइंट नंबर भी यहाँ पर। इसमें कहता है कि ये तो एक चेंज है ही, साथ में क्या हो रहा है? डिक्लाइनिंग रोल ऑफ यूएन। देखो, यूएन के बनने का मेन कारण क्या था? इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना। बट प्रेजेंटली क्या देखा गया है कि इसके रोल में, इसके क्रेडिबिलिटी में वीकनेस आई है। इसका भी कारण क्या है कि जो बैकिंग थी इसके पास यूएस की, धीरे धीरे वो कम हो रही है। तो हमने क्या देखा? दोनों अगर बात की जाए, अगर इंक्रीजिंग रोल है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का, अगर डिक्लाइनिंग रोल है यूएन का, कहीं ना कहीं कारण कहाँ पर आता है? यूएस। यूएस इज द मेन फैक्टर। फोकस करिएगा इस पोर्शन पर। यहाँ पर कहता है कि मीडिएशन इज बिकमिंग अ न्यू टूल, अ न्यू वे टू डेमोन्स्ट्रेट ग्लोबल पावर। अपने पावर को, अपने इंपॉर्टेंस को दिखाने का एक नया टूल क्या बन रहा है? मीडिएशन, पीस मेकिंग। इसको समझते हैं हम। देखो, पहले क्या था ना कि कौन कंट्री कितनी पावरफुल है, इसको तय करने के लिए अलग मेट्रिक्स थे, जैसे कि मिलिट्री माइट है, इकोनॉमिक डोमिनेंस है, आपका अलायंसेस किससे है। बट धीरे धीरे हमने जाना, हमने देखो बहुत सारे वॉर्स करें, वर्ल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर है, डिफरेंट अदर कन्फ्लिक्ट्स हैं। हमने देखा कि इससे नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो उसका देखो मोड बदल गया है। मतलब अभी क्या है? अभी अभी किसका इंपॉर्टेंस है? इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, इंटरडिपेंडेंस का। अभी के टाइम पर जो कंट्रीज पीस मेकिंग में, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में आगे बढ़ती हैं, उनको ग्लोबली रिस्पॉन्सिबल एक्टर के रूप में देखा जाता है। एक और देखो बात है, आप नोटिस करोगे, अगर हम बात करें टर्की की, सऊदी अरेबिया की, कतर की, इनका लोकेशन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो दर्शाती है इस चीज़ से कि अगर वो किसी कंट्री को इन्फ्लुएंस कर पा रही हैं, इसका मतलब क्या है कि आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं टर्की का। तो इसके पास लेवरेज क्या है? इसका लोकेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पे लोकेटेड है। देखो क्या कहता है? यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशिया, इनके क्रॉस रोड पर लोकेटेड है। इसको समझते हैं मैप से हम। तो अपने इस लोकेशनल लेवरेज को यूज़ करते हुए इसने रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे काफ़ी बड़े इनिशिएटिव्स लिए, काफ़ी बड़ी डील्स को ब्रोकर किया। एक एग्जाम्पल दिया गया है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। इसमें क्या था? एक डील साइन करी गई थी जिसको कि रशिया ने भी एग्री किया था। उसमें क्या था कि यूक्रेन के पोर्ट से फूड ग्रेन्स को, इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए अलाउ किया जाए। अब मैप के थ्रू देखते हैं कुछ अदर कंट्रीज़ के लोकेशनल इंपॉर्टेंस को, जैसे कतर है, सऊदी है, अबू धाबी है। अब देखते हैं
व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मीडिएशन डन बाय द वेस्टर्न कंट्रीज एंड द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो हमेशा से न्यूट्रल रोल प्ले करती आई हैं। क्यों? क्योंकि उनका लोकेशन काफ़ी अलग है, वो डिस्टिंक्ट थोड़ा सा है। बट अगर बात करते हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ की, उनका लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है एंड सेकेंड डिफरेंस है उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन। एग्जाम्पल के तौर पर कतर को देखो आप जानते हो हमास का देखो पॉलिटिकल ऑफिस कहाँ है, कतर में है, वो सपोर्ट करता है उसको। अगर तालिबान की बात करते हैं, कतर उसको भी सपोर्ट करता है। तो डिफरेंट मतलब एग्जाम्पल है, डिफरेंट जो अदर कंट्रीज़ हैं उस एरिया की, वो किसी न किसी ग्रुप को सपोर्ट करती हैं। तो वो सिर्फ इंटरमीडिएरी नहीं है, एक सपोर्टर, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट भी है। अब यहाँ आते हैं, फोकस करिएगा इस पैराग्राफ पर। कहता है एक न्यू प्लेयर मार्केट में आया, चाइना। इसका देखो अप्रोच काफ़ी डिफरेंट है, जो कि चिंता का विषय है। ये सिर्फ मेडिएशन करने की कोशिश नहीं कर रहा है, एक नए सिस्टम को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एज अल्टरनेटिव टू यूएन सामने आ सके। हमने क्या देखा था स्टार्टिंग में ही कि यूएन का रोल काफ़ी डिक्लाइन कर रहा है ड्यू टू लैक ऑफ यूएस बैकिंग। इस पावर वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए चाइना काफ़ी ज़ोर शोर से प्रयास कर रहा है। एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर, देखो फोकस करना यहाँ पर। इंटरनेशनल संस्था बना रहा है वो मेडिएशन के लिए। किसके लिए? तो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए। व्हाट इज़ ग्लोबल साउथ? वैसी कंट्रीज़ जो हिस्टोरिकली कभी ना कभी किसी कंट्री की कॉलोनी रही हैं। अब कंक्लूड करते हैं इस आर्टिकल को। देखो पॉइंट नंबर डी क्या कहता है, इसका कंक्लूजन है कि ओवरऑल क्या देखा हमने इस पूरे मेडिएशन प्रोसेस में कि क्या है, कोर में क्या है, लेवरेज। व्हाट इज लेवरेज? हम जानते हैं कभी कि सामने वाला कोई देश मेरे पे डिपेंडेंट है किसी भी कारण से, उस चीज़ को यूज़ करके उसको हम इन्फ्लुएंस कर सके, परसुएड कर सके किसी एग्रीमेंट तक पहुँचने में। तो हम ये कह सकते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में कि पीस मेकिंग मेडिएशन इज नो लॉन्गर अ लग्जरी ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज एंड द यूएन। ये क्या बन चुका है? एक पावर टूल बन चुका है न्यू डिप्लोमेसी का। तो इंडिया को भी इसमें मतलब आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। इंडिया के लिए ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका कारण भी है कि इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान इन वेस्ट एशिया। आप जानते हो लास्ट मंथ पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन करी है, डिफेंस एग्रीमेंट, किसके साथ? सऊदी अरेबिया के साथ में। सऊदी देखो इंडिया का अच्छा मित्र होते हुए भी उसने चूज़ किया पाकिस्तान को फॉर दिस एग्रीमेंट। तो सोचने वाली बात है इंडिया को कि हम किस प्रकार से डिप्लोमेसी को अपने इंक्रीज करें और इंगेजिंग बनाएं। ये टॉपिक देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नाम क्या है इसका? पाकिस्तान प्रॉब्लम। इसमें डिस्कस किया गया है कि वाई पाकिस्तान मैटर्स। अगर यूएस की बात करें, अदर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें, तो पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? स्टार्ट करते हैं, फोकस करिएगा। पॉइंट नंबर ए कहता है कि 3 ऐसे कोर कारण हैं जिससे कि पाकिस्तान मैटर करता है। क्या? पहला है लोकेशन, सेकेंड है इसकी डिस्ट्रप्टिव कैपेबिलिटी, समझेंगे इन चीज़ों को। थर्ड कहता है पावर। पहले देखते हैं मैप के माध्यम से लोकेशन इसका इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हमने देखा बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान। अब समझेंगे यहाँ पर कि ये बॉर्डरिंग कंट्रीज इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला देखिए अफगानिस्तान की बात करते हैं तो कनेक्शन टू सेंट्रल एशिया, ड्यू टू बॉर्डरिंग कंट्रीज का अफगानिस्तान है, एक कनेक्शन बैठता है इसका सेंट्रल एशिया से। सेकंड कहता है ये बॉर्डर करता है भारत को। थर्ड कहता है देखो इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि चाइना इसको एज अ प्रॉक्सी, एज अ स्टेज यूज़ कर सकता है इंडिया के अगेंस्ट। सेकंड देखिए काफ़ी नेगेटिव सा इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की डिसरप्टिंग कैपेबिलिटीज़ दो माध्यम से है। पहला है इस्लामिक मिलिटेंसी, सेकंड है टेररिज्म। इन दोनों फैक्टर्स को यूज़ करके वो फियर क्रिएट करता है पहले, देन उसको लेवरेज के रूप में यूज़ करके एग्रीमेंट्स तक पहुंचने का प्रयास करता है। लास्टली क्या है इसका? डायस्पोरा इंपॉर्टेंस। कितने पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं, कितने नंबर्स में रहते हैं, उनका इन्फ्लुएंस क्या है। अगर देखो मिलिट्री की बात करें तो कहता है न्यूक्लियर पावर है इसके पास, चाइना की बैकिंग है एंड काफ़ी फॉर्मिडेबल मिलिट्री पावर। क्यों? क्योंकि 500,000 मैन जो हैं इसके आर्म फोर्सेस में भर्ती हैं। तो बोलने से नहीं होता है कि पाकिस्तान तो काफ़ी वीक है, हमसे डरता है, नहीं। प्रैक्टिकल सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट है। जो ग्लोबल कंट्रीज़ हैं इसको एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री पावर के रूप में देखती हैं। फोकस करिएगा पॉइंट नंबर बी के ऊपर। इसमें एक स्ट्रेटेजिक मुद्दे को उठाया गया है कि पाकिस्तानी मिलिट्री पावर कुड ऑल्सो बी हार्नेस्ड फॉर अदर कंट्रीज फाइट्स। सबसे जो दिक्कत वाली बात क्या है इंडिया के लिए कि डिफरेंट कंट्रीज पाकिस्तान को एक स्टेज के रूप में यूज़ कर सकती हैं इंडिया पर अटैक करने के लिए। कहता है आर वी श्योर, क्या हम श्योर हैं इस्लामाबाद करंट कन्फ्लिक्ट विद अफगानिस्तान इज सिंपली ड्यू टू ड्यूरेंट लाइन। फिर कहता है कि इज इट नॉट ऑल्सो पॉसिबल दैट फॉरेन पावर्स, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहा है, आर यूजिंग इस्लामाबाद अगेंस्ट अफगानिस्तान तालिबान।
कुछ अदर फैक्टर्स देखते हैं। पहला कहता है फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री है ग्लोबली, ये सेकंड है ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ यंग। अगर हम कंपेयर करें जिस प्रकार भारत में यंग पीपल काफ़ी ज़्यादा है, इसी प्रकार पाकिस्तान में भी क्या है, यंग लोग की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अगर प्रोडक्टिवली इसको यूज़ कर सकता है वो एक बड़े मार्केट के रूप में सामने आ सकता है। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव नहीं है, जिस प्रकार से इसको ग्लोबल कंट्रीज देखती हैं वो फैक्टर डिस्कस किए गए यहाँ पर। पहला क्या देखा हमने, पॉपुलस कंट्री है, यंग लोग की संख्या ज़्यादा है। थर्ड कहता है इट्स पोजीशन इन ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी, इसका इंपॉर्टेंस जो ग्लोबल इस्लामिक कम्युनिटी है उसमें इसका देखो इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसको इस प्रकार से बताया गया है, अगर चाइना की बात करें, यूएस की बात करें, रशिया की बात करें, किसी भी ऐसी कंट्री की बात करें जिसका कि स्टेक कहाँ पर है, इस्लामिक वर्ल्ड की स्टेबिलिटी में, वो पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता है। ऐसा कौन कहता है, ऐसा किसका पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट अदर कंट्रीज़ का। यहाँ देखिएगा, कंक्लूड करते हैं इसको। तो अल्टीमेटली बात इतनी सी है कि इंडिया चाहे तो भी पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता है, स्ट्रैटेजिक टर्म्स में, लोकेशनल टर्म्स में, अदर टर्म्स में। लास्टली कहता है आवर डिप्लोमेसी मस्ट बी कूल हेडेड इन थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान प्लेस इन द वर्ल्ड। समझ में आ रही होगी बात। आवर पॉलिसीज टुवर्ड्स पाकिस्तान शुड नॉट बी इरिटेटिंग, शुड नॉट बी कॉन्डिसेंडिंग। मतलब है कि बस हमें इमोशन से काम नहीं लेना है, प्रैक्टिकली सोचना है चीज़ों को कि पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है ग्लोबल सिनेरियो में। अब डिस्कस करते हैं हम रिगार्डिंग सरांडा फॉरेस्ट। क्या है ये, काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये फॉरेस्ट जो है कहाँ पर लाई करता है, बॉर्डर ऑफ झारखंड उड़ीसा। न्यूज़ में क्यों है ये, तो यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया झारखंड गवर्नमेंट को नोटिफाई करने के लिए इस फॉरेस्ट एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में। एक देखिए टर्म दिया गया है यहाँ पर कि नोटिफाइड एज गेम सेंचुरी इन 1968 अंडर WPA 1972। व्हाट इज दिस गेम सेंचुरी। देखिए गेम सेंचुरी क्या होती है, जहाँ पर कुछ लिमिटेड तरीके के हंटिंग को, गेमिंग को अलाउ करते हैं। बट व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पर कंप्लीटली हंटिंग वगैरह प्रोहिबिटेड रहती है। यहाँ ध्यान दीजिए व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ सरांडा, इसका मतलब क्या है, तो 700 हिल्स, इसका लिटरल मीनिंग होता है 700 हिल्स। इस आर्टिकल से प्रीलिम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, फिफ्थ शेड्यूल, पेसा एक्ट, MB शाह कमीशन, गेम सेंचुरी। व्हाट इज गेम सेंचुरी देखा हमने। फिफ्थ शेड्यूल क्या है, ये डील करता है रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स किस स्टेट में, अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पेसा एक्ट क्या है, वैसे एरियाज में जहाँ पर कि ट्राइबल्स का प्रिडोमिनेंस है वहाँ पर पंचायती एक्ट को इंक्लूड करना। ठीक है। MB शाह कमीशन क्या है, ये बनाई गई थी रिगार्डिंग, ये एक प्रकार की इंक्वायरी कमीशन थी। इसका उद्देश्य था देखना, इंक्वायर करना लार्ज स्केल इनलीगल माइनिंग किसकी, आयरन ओर की, मैंगनीज की। इसको देख लीजिएगा। कुछ शॉर्ट न्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट है एक टर्म दिया गया है इरूमुडी। यहाँ पर देखिए इरूमुडी क्या है, सैक्रेड बंडल। आपने देखा होगा यहाँ पर सर पे इन्होंने कुछ कैरी कर रखा है, इसको बोलते हैं इरूमुडी। कहाँ पर कैरी करते हैं, सबरीमाला टेम्पल में। एक और बात फैक्ट है कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारी प्रेसिडेंट, सेकेंड इंडियन प्रेसिडेंट बन गई हैं, फर्स्ट वुमेन हेड बन गई हैं इस टेम्पल श्राइन को विजिट करने वाली। एक नाम न्यूज़ में है चमन बॉर्डर, किसके किसके बीच में है, अफगानिस्तान पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको पूछ सकता है एग्जाम में। यहाँ देखिए ये ताकाइची जी है, ये जापान की फर्स्ट वुमेन PM बन चुकी है, ध्यान रखना है। यहाँ देखिएगा अपनी स्क्रीन पर एक नाम दिया गया है GI टैग्ड सॉल्ट वाटर टॉलरेंट पोक्काली पैडी। GI टैग्ड सॉल्ट वाटर टॉलरेंट पोक्काली पैडी एक धान की का टाइप है। ये कहाँ ग्रो करते हैं इसको हम, तो पिझाला आइलैंड, कहाँ, कोच्चि में, केरला की बात हो रही है। वहाँ का एक GI टैग्ड वेराइटी है पैडी का, पोक्काली पैडी। कहाँ ग्रो करते हैं, पिझाला आइलैंड, कहाँ पर है, केरला में। ध्यान दीजिएगा एक नाम है थुइंगा लेंग मुइवा, ये नागा लीडर हैं। ये आई थिंक 51 ईयर्स के बाद वापस लौटे हैं मणिपुर में, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक और देखेंगे हम, फ्लैशेज इन पैन। एक टर्म दिया गया है TLP, ट्रांजिएंट लूनर फिनोमेनन। इसको समझते हैं। तो मून के सरफेस से कभी कभी यहाँ पर देखिए ब्राइट स्टार लाइक पॉइंट्स ऑफ लाइट, रेडिश या कलर्ड, एक ग्लो करता है, कुछ मिस्ट है, कुछ कलर्स है, कभी कभी वो ग्लो करते रहता है, उसको हम बोलते हैं TLP। इसमें एक और फैक्ट है, दो नाम दिया गया है एस्ट्रिकैरस एंड प्लेटो। ये मून पे जो क्रेटर्स हैं इनके नाम दिए गए, याद रखिएगा। एक लास्ट फैक्ट है इसमें कि मून पर जो है मीटियोराइट्स का इम्पैक्ट हमेशा होते रहता है बिकॉज इट लैक्स प्रोटेक्टिव एटमोसफियर। लास्टली एक नाम देखेंगे हम, कश्मीर का पहला क्रिस्टियंथियम गार्डन, क्या नाम है, बाग ए गुल दाऊद। बाग ए गुल दाऊद क्या है,
कश्मीर का फर्स्ट एक्सक्लूसिव क्रिस्टियंथियम गार्डन, एक फ्लावर गार्डन है। देखिए कहाँ पर लाई करता है, बिटवीन द ब्लूइश जबरवान माउंटेन्स एंड डल लेक। किसके बीच में है, जबरवान माउंटेन्स एंड डल लेक के बीच में। आज के सेशन में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखा है, कुछ शॉर्ट फैक्ट्स को देखा है। इसकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।